दोस्तों नमस्कार, मैं संजय अग्रवाल। मेरे साथ ज्योति शर्मा जी हैं, जो दिल्ली की एक नागरिक हैं, महिला हैं और अभी हमारे देश में हम लोग ने हरदम अपने सिस्टर्स, मदर्स, विमेन को रिस्पेक्ट किया है, जबकि विमेन ढूंढती हैं कि जेंडर इक्वालिटी और विमेन एम्पावरमेंट, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जस्टिस गीता मित्तल आई थी और उसमें जो एडवोकेट जनरल तुषार मेहता जी भी थे, तो ये टॉपिक था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, विमेन आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। और आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अ, भारत में आप वोटिंग राइट आपको शुरू से है, जब से आजादी मिली है। अमेरिका में, फ्रांस में नहीं थी, कुछ सालों पहले ही उनको मिला है। वो लोग ने अपनी महिलाओं को दबाया है। हम लोग जो वेस्टर्न वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस होते हैं ना, बिकॉज हम लोग उनकी अच्छी चीज तो देखते नहीं, वी आर लुकिंग आफ्टर रॉन्ग थिंग्स। सो एनीवे, सो आपका फिर स्वागत है मैम। और हम लोग आपका जो तंजानिया का आपने जो क्लाइम करा है 5895 मीटर्स और बेस कैंप, और आपने माउंट एवरेस्ट की जो बेस कैंप की जर्नी है, और आपने अभी ये ऑन दी 77th रिपब्लिक डे पे आपने बोला कि मैंने एक तोहफा दिया है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और जो उनके सारे मतलब पूरा ही, और मैं तो बोलूंगा कि आपकी, हम लोग तो थोड़ा एफओ स्कूल में पढ़े और उसके बाद हम लोग ने थोड़ा छोटा छोटा माउंटेनियरिंग करा, लेकिन हमने अपनी एट द एज ऑफ 42 तो हम लोग बिल्कुल ही रिटायर हो चुके थे, क्योंकि हम लोग ने बस जैसे मीडिया लाइन तो बड़ा इजी है ना, अब गाड़ी में आए उतरे और इंटरव्यू कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत काबिल तारीफ है। अब आप अपनी जर्नी बताएं। और आपने जो बताया ना कुछ अपनी ऑफलाइन जो बताया कि आपको अपनी वीकनेसेस ओवरकम करनी थी, तो वीकनेस तो होती ही नहीं है, अब उसको भी मन से निकाल दीजिए। देयर इज नो वीकनेस, बट आपका जो बॉडी फ्रेजाइल है, तो उससे तो आपकी वो शक्ति बनेगी ना। आप अपने एक्सपीरियंस शेयर सबसे पहले आप सबका नमस्कार। मेरा नाम ज्योति शर्मा है और मैं 42 साल की हूँ। मैंने अपनी फिटनेस जर्नी 2016 में स्टार्ट, पर उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मेरा बॉर्न एंड बॉटअप दिल्ली से है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी सारी एजुकेशन दिल्ली से की है एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएशन पास आउट की है। उसके बाद मैंने सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से एमबीए की और उसके बाद मेरी शादी हुई 2007 में। मेरा एक बेटा है और वो अभी लंदन में पढ़ता है। मेरे हस्बैंड ने एक आईटी कंपनी रन की है और वो गॉड ग्रेस बहुत अच्छी चल रही है। मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। आप सभी जानते हैं जॉइंट फैमिली में बहुत सारे चैलेंज आते हैं। तो मेरी शादी के बाद मैंने बहुत सारे हेल्थ इश्यूज फेस किए, जो बहुत डिफिकल्ट होता है ये बोलना कि आप उनसे कैसे ओवरकम करो। पर मुझे अपने आप को प्रूव करना था और मुझे गिव अप करना नहीं आता। मैंने अपनी फिटनेस जर्नी 2016 में स्टार्ट की और अपनी काफ़ी सारी बीमारियां जैसे शुगर, थायराइड, जॉइंट पेन, माइग्रेन्स, वो भी सीवियर कंडीशन में था, उन सब से ओवरकम किया। मैं योगा को एडमायर करती हूँ। मेरे लिए आयुर्वेदा एक वरदान है, इसलिए मैं एक भारतीय अपने आप को प्रूव करती हूँ कि हम एक भारतीय हैं और हमें जो ये धरोहर मिली है हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैंने योगा से अपनी फिटनेस जर्नी शुरू की और उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रेंथिंग ट्रेनिंग पे काम किया। 2019 में मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आया। मेरी एक सोच थी कि कुछ ऐसा करो जब आप लोगों को मोटिवेट कर पाओ। मैंने 2019 में एक ड्रीम आया कि मुझे कैसे माउंट एवरेस्ट सबमिट करना है। वैसे तो वो बहुत डिफिकल्ट है, वो सोच ही बहुत डिफिकल्ट है। अपने फैमिली को जब मैंने ये बताया तो डेफिनेटली कोई भी हाँ नहीं करेगा, पर जब आप अपने को प्रूफ करके ये बिलीव दिलाते हो कि आप ये कर सकते हो, तो कोई भी उसे ना नहीं करता। मैंने और मैं हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी जी से बहुत बहुत इंस्पायर करती हूँ, क्योंकि उनको देखकर ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। आज उन्होंने पिछले 10-12 सालों से जो हमें एक भारतीय होने का प्राउड फील कराया है, वो मेरे लिए बहुत बहुत गर्व की बात है। तो इन दो लक्ष्य को लेकर मैं आगे बढ़ी। मैंने 2023 में अपनी फर्स्ट माउंटेन जर्नी स्टार्ट की। मेरा फर्स्ट माउंटेन जो वेस्ट बंगाल का हाईएस्ट पीक था, उसे मैंने उसका नाम सेंडाकफू है और जिसकी एलिवेशन
3636 West Bengali Sikkim. Sikkim. It's a West Bengal highest peak of Sandaku. Yeah. So उसकी एलिवेशन 3636 मीटर थी. थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज आया, बट थोड़ा बहुत आप उसे एज ए चैलेंज ले सकते हो, क्योंकि मैं जितने भी माउंटेन करती हूँ विंटर में करती हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव माउंट एवरेस्ट है. तो मैंने ये अक्टूबर 14 नवंबर जो हमारा चिल्ड्रंस डे होता है, सॉरी 14 में, हाँ 14 नवंबर आई, मैंने वो सबमिट किया. उसके बाद मुझे मोटिवेशन मिलने लगी, क्योंकि मैं जिस भी माउंटेन को सबमिट करती हूँ अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ. मैंने 2024 में एवरेस्ट बेस कैम्प किया, और जिसकी एलिवेशन 5364 मीटर थी. हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि माउंटेन हमारे अकॉर्डिंग नहीं, हमें माउंटेन के अकॉर्डिंग चलना है. वेदर क्लाइमेट कभी भी चेंज हो सकता है, उसके लिए आपको हमेशा तैयार होना चाहिए. बिना तैयारी के आपको कभी भी कोई भी माउंटेन क्लाइंब नहीं करना चाहिए. देन मैंने 2025 में अपनी BMC माउंटेन ट्रेनिंग, अभी माउस जो कि मनाली में है, वो कंप्लीट की, वहाँ से सर्टिफिकेट लिया. देन क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल यूके में रहती हूँ, लंदन में, तो मैंने वहाँ का यूके का हाईएस्ट पीक बैन नेविस सबमिट किया और अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट किया. उसके बाद मुझे अपनी जर्नी को लोगों तक एक सोच को चेंज करने के लिए प्रेरित करना था, कि जिस एज में हमारी सोच रुकती है, मुझे लगता है हमें उसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए. उस एज को बैरियर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मेरी माउंटेन जर्नी अराउंड 38 ईयर्स से स्टार्ट हुई, और आज 42 ईयर्स में मैंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो की उरू पीक पर तिरंगे के साथ पहुंचना मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे तो मैंने ये अपने 77 रिपब्लिक डे के अवसर पर अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो की उरू पीक पर तिरंगे के साथ खड़े होकर जो गौरव, जो पल मुझे यादगार किया मैंने उस दिन को, वो मेरे लिए बहुत गौरवशाली था. मैं अपने देश को इस उपलब्धि को समर्पित करती हूँ, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा. और इस सोच को आगे बढ़ाना चाहती हूँ. एज इज जस्ट अ नंबर. उसको अपने लक्ष्य में, अपने सपनों के आगे बैरियर मत बनो. आपका जो साहस है तुमने देखा, और जैसे एवरेस्ट पे बचेंद्री पाल जी गए, एंड उसके पहले एडमंड हिलेरी गए थे सबसे पहले, उनके शेरपा थे तेंजिंग नॉर्वे. तो आपके शेरपा कौन थे? आपके साथ कौन, आपके जैसे आप अकेली तो नहीं जाएंगी ना, तो आपके साथ कौन टीम मेंबर्स थे, उनके भी थोड़ा सा जानकारी दें. तो किलिमंजारो में मेरे गाइड रामाधानी थे, और एक जूनियर गाइड, वो अफ्रीका से बिलोंग करते हैं. हाँ जी, अफ्रीकन है. उनकी ही पूरी गाइडेंस और सेफ्टी से मैं अपनी जर्नी को सफल कर पाई, क्योंकि वो पूरी टीम मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है. क्योंकि मेरा गाइड, मेरा पोर्टर और मेरा कुक, ये मेरी उस पूरी जर्नी का हिस्सा है. तो मैं हमेशा उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ. उनके बिना ये जर्नी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती. अभी ये जो लिखा हुआ है वर्ल्ड लार्जेस्ट वोल्केनो, तो आप थोड़ा सा बताएं कि दर्शकों को, जो वोल्केनो होते हैं, जैसे उधर भी है काफी जगह वोल्केनो, तो वोल्केनोस में क्या क्या खतरा होता है? माउंटेन का एक अलग ग्लेशियर, ग्लेशियर, फ्रॉस्ट बाइट, वो चीजें. तो इसमें मतलब वोल्केनो जो होता है, उसमें तो वो भी होता है ना कि अगर वोल्केनो इरप्शन हो गया, आपको पता नहीं है कि अगर कोई कभी हम लोग बैठे हैं, भूचाल आ गया, तो आपका सबसे बड़ा मतलब आपकी हिम्मत, काबिल तारीफ है, आपने ये सब अटेम्प्ट करा. तो थोड़ा सा बताया. तो ये एक हॉट वॉल्केनो नहीं है, अभी रनिंग में एक्टिव नहीं है, तो ये कोल्ड वॉल्केनो आप इसे कह सकते हो. पर वेदर क्लाइमेट इज डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको वहाँ पे हर वेदर मिलेगा, रेनी सीजन, स्नो, कोल्ड, ब्रीजी, एवरीथिंग. आप जिस वेदर की एक्सपेक्ट कर सकते हो वो आपको उस जगह मिलेगा. मैंने वहाँ पे जब मैंने ये माउंट किलिमंजारो सबमिट किया, मैंने 5 to 6 लेयर थे, 2 लेयर्स ऑफ ग्लव्स.
उसके बाद भी मेरे हैंड फ्रोज हो, मेरे शूज़ में मैंने 2 लेयर ऑफ सॉक्स पहनी हुई थी, फिर भी मेरी टोज़ इतनी फ्रोज़ थी कि मैं विदाउट ग्लव्स ये काम मतलब मैं ट्रैक नहीं, वो माइनस में था। जब मैंने ट्रैक स्टार्ट किया इट वाज़ 12:30 इन द मॉर्निंग, तो मेरा वो डे का मॉर्निंग टाइम था। नहीं, टू इट्स 12:30 इन द मॉर्निंग, तो अंधेरा था। पूरे अंधेरे में मैंने वो ट्रैक स्टार्ट किया और वो जो कोल्डनेस थी ना, इतनी लेयर पहनने के बाद भी मुझे ठंड फील हो रही थी। मेरा जितना फेस ओपन था सिर्फ उतने फेस पे मुझे वो पेन फील हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज हुए, मुझे हेडेक हुआ, उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी वॉमिटिंग नोजिया फील हुआ। बट वहाँ मैंने ये देखा कि आपको सिर्फ मेंटली स्ट्रांग होना है। आप अगर मेंटली स्ट्रांग हो तो आपको सिर्फ कुछ नहीं दिखेगा, अपना सिर्फ वो पॉइंट, अपना वो गोल। तो बस हम लोग सुभाष शुक्ला की अपनी यात्रा से तो उन्होंने अपनी जर्नी शेयर करी जिसमें उन्होंने बोला कि अ, जब स्पेस में जाते हैं वहां पर माइक्रो ग्रेविटी होती है और आदमी की लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है कुछ सेंटीमीटर्स, और जो ब्लड सर्कुलेशन है, ग्रेविटी में तो हमारा हार्ट चल रहा है ना, पंप कर रहा है, वहां पे उसको हार्ट की जरूरत नहीं होती, ब्लड ऐसे ही ब्रेन में पहुंच जाता है और ब्रेन हेमरेज का चांस होता है। तो क्योंकि हम लोग माउंटेन, हम लोग ने जिस तरह से आपने करा, हम लोग ने नहीं किया है, तो वहां पे कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपका बचपन से हम लोग ये रीडर्स डाइजेस्ट एक मैगजीन आती थी जिसमें ड्रामा एंड रियल लाइफ, ड्रामा एंड रियल लाइफ, ड्रामा नहीं मतलब आप जैसे लोगों की हिस्ट्री लाइफ स्टोरी शेयर करते हैं जिसमें कुछ ऐसे पल होते हैं जिसमें मतलब आदमी का रूह कांप जाती है। तो आपका कोई ऐसा संस्मरण कुछ बताना चाहिए? एज ऑफ नाउ अभी तक तो मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, बट हाँ ऑक्सीजन की कमी आपको महसूस होती है। सिलेंडर्स रखते हैं ऑक्सीजन के? मुझे अपने लिए तो ज़रूरत नहीं पड़ी, पर जैसे ही आप 5,000 से ऊपर या 6,000 से ऊपर का पीक करते हैं तो डेफ़िनेटली आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। पर आपको पहले से ही उसके लिए तैयार होना चाहिए। आपको मेडिटेशन, क्योंकि मैं योगा पे बहुत बिलीव करती हूँ। मैंने मेडिटेशन, योगा बहुत किया, अनुलोम-विलोम को फ़ोकस किया। जब भी आप माउंटेन क्लाइंब करते हो, अपनी ब्रीथिंग पे फ़ोकस करो, क्योंकि ऑक्सीजन आपका सडनली डाउन हो जाता है। तो मेरा फर्स्ट डे ऑक्सीजन 99 था। देन ऑन द समिट पॉइंट मेरा ऑक्सीजन अराउंड 75 टू 80 था। इट वाज़ गुड, क्योंकि इतनी ऑक्सीजन पे आप आराम से माउंटेन क्लाइंब कर सकते एक चीज और बताइएगा, जैसे आप लोग जो फूड कैरी कर रहे थे अपना, तो आप लोग की क्या डाइट रहती थी दिनचर्या में? और जो सबसे बड़ा आजकल है कि क्लाइमेट, जो एनवायरनमेंट है, क्योंकि जो यात्री जा रहे हैं तो हम लोग मोदी जी के कहने के बाद भी कचरा इधर टॉफी खाएंगे, गाड़ी खोलेंगे, केले का छिलका फेंकेंगे, तो जो माउंटेन्स पे भी होता है ना कि आपका जो चीज आप लोग वापस लाते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं वो एक बीड़ा उठाते हैं कि वहां से वो जितना भी कोई छोड़ गए हैं पहले उसको आप लेके आते हैं, तो आपका कैसे ये अनुभव? हैं। ये एक्सपीरियंस मैंने अपनी फर्स्ट ट्रैकिंग में, फर्स्ट हाइकिंग में स्टार्ट किया। जब मैंने ये अपनी फर्स्ट माउंटेन जर्नी स्टार्ट की थी इंडिया हाइक से, वहाँ मुझे एहसास हुआ कि हमें माउंटेन क्लाइंब करना चाहिए और उस नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जब भी हमने होल जर्नी, होल ट्रैक में एक डस्ट बैग रखा था, हम पूरा गार्बेज ऊपर से नीचे लेकर आते थे और एक सर्टेन एरिया पे जाके डिस्पोज करते थे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम सिटीज़ में रहते हैं, हम मोस्टली भूल जाते हैं। अब मैं लंदन रहती हूँ तो मुझे ये अवेयरनेस है कि अपना कचरा हमें खुद साफ करना चाहिए, हमें दूसरों पे निर्भर नहीं होना चाहिए। तो अब जो मैं अफ्रीका गई, वहाँ मैंने देखा कि जितने भी प्लास्टिक के पीसेस थे, हम लोग उसे खुद ही कैरी करते थे। इवन का अपना अपना भी, अपना जितना भी हमारा फ्रूटी के या कोई भी फूड आइटम्स होते थे, वो प्लास्टिक वहाँ पे बैन है। ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ अफ्रीका में मैंने नोटिस की कि आप इवन की वाटर बोतल भी प्लास्टिक के ऊपर कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आप कहीं और डिस्पोज नहीं करोगे, वहीं छोड़ दोगे। तो बेटर है आप ऐसे आइटम लेके जाओ जिसे आप डिस्पोज ना करो, वहाँ थ्रो ना करो, आप अपने साथ कैरी करो। इट्स गुड कि आप औरों को भी चांस दो वहाँ पे चलने का, क्योंकि हमारे गार्बेज से और लोगों को दिक्कत। जो टेरेन, इस टाइप के टेरेन में जैसे आर्मी के लोग हैं, तो वहाँ पे वो एक बॉटल आती है जिसमें आप अगर कहीं नाली का पानी है, ऊपर आपको कहीं खड्डा मिला, जब बर्फ से आप पानी बना सकते हैं, तो ऐसा कुछ हुआ है आपको पानी? अच्छा, ये सारी एक्सपीरियंस आपको 7,000 एक्सपीडिशन में मिले, इसमें नहीं। मेरा
आखिरी सवाल जाते जाते ये है, क्योंकि हम लोग भारत से हैं तो हमारी संस्कृति में देवी देवता और सभी हैं, हनुमान जी भी हैं, और जैसे कोई हनुमान जी को अपने साथ रख रहा है, कोई देवी माँ को, तो आपके साथ कौन थे? मेरे साथ मेरा पूरा देश और मेरे परिवार का विश्वास था, क्योंकि जब भी ऐसा मोड़ आया, ऑब्वियसली मैं एक इंसान हूँ, ऐसा मोड़ हमेशा आया होगा मेरी लाइफ में, तो मैं सबसे पहले पीछे मुड़ के सिर्फ यही देखती हूँ, अगर मैंने गिव अप किया, क्या मैं उनका विश्वास जीत पाऊंगी? तो बस इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ी और उस पल को अचीव किया, उस पल को यादगार बनाया कि मैं कर सकती अभी आपका आने वाले अगले 5 साल में, या जैसे मोदी जी का विजन है 2047 विकसित भारत, तो मैं तो देख रहा हूँ कि आप 2047 में भारत का झंडा, और आपके शायद मतलब लंदन भी हमारे लोग उनके गुलाम रहे, और ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सब लोग एक हो सकता है कि वो लोग भी आपको स्पॉन्सर करें, बिकॉज आप एक उधर की नेशनल नगर हैं। तो क्या प्लान्स हैं आपके? कहाँ? माउंट एवरेस्ट एक है, उसके अलावा और कौन से प्लान? मेरा एक ही लक्ष्य है, कैसे अपने देश को हर उस माउंटेन की चोटी पर अपने फ्लैग के साथ खड़ी और अपने देश को प्राउड फील कराऊं। तो मेरा मेन लक्ष्य माउंट एवरेस्ट है और अभी मेरा प्लान है कि मैं नेक्स्ट एक्सपीडिशन 7000 से ऊपर या 8000 से ऊपर करूं और एक ऐसा नोबल काम करूं कि हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर से मुझे मिलने का मौका मिले। और मेरी ये प्रेरणा, मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये जर्नी लोगों तक एक सक्सेसफुल स्टोरी के रूप में पहुँचेगी और उनके सपने पूरा करने का मार्गदर्शन आपके करेगी। पास उस समय वार्तालाप के लिए कोई सैटेलाइट फोन ऐसा कुछ करा आपने? हाँ, मैंने अपनी पूरी ट्रैकिंग एक जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस से की, जिससे मेरा पूरा डेटा, मेरी पूरी एक्टिविटी उसमें रिकॉर्ड है कि मैंने किस रूट को फॉलो किया, कितने टाइम पे किया और कहाँ-कहाँ मैं थी, क्योंकि ये सारी कोऑर्डिनेशन मेरी पायनियर कंपनी जिसके थ्रू मैं अफ्रीका गई थी, उनके तक जा रही थी। क्योंकि आप जब कोई ऐसा कुछ रिकॉर्ड बनाते हो या अपने आप को कुछ प्रूव करते हो, तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास। एक और चीज मेरे सवाल आया कि कहीं भी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हमारे भारत में एनडीआरएफ की सेवा मिलती है, और वहाँ पे जैसे वेस्ट में, बाहर मैंने देखा पढ़ा है, मैं मेरा जाना नहीं हुआ, कि अगर आप सपोज पर्वतारोहण आप कर रही है और कोई प्रॉब्लम आ जा रही है, तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स, मतलब वो एक रेस्क्यू मिशन उनका रहता है। तो अफ्रीका में क्या पोजीशन थी आपके साथ? कोई पीछे से कोई बैकअप रेस्क्यू मिशन कोई कर रहे थे काम? एज ऑफ नाउ कि जब तक ऐसी कोई कंडीशन नहीं आती, क्योंकि एक सर्टेन एरिया पे आपको नीचे आना ही पड़ेगा, आपके पास टॉप पे कोई भी रेस्क्यू टीम नहीं पहुंचेगी, तो आपको उस एरिया पे, उस जगह पे, जैसे कि किलिमंजारो में एक कीबो पॉइंट था जहाँ पे रेस्क्यू टीम चॉपर से आती है और वो वहाँ से पिक करती है, तो टॉप से आपको नीचे खुद ही आना पड़ेगा या आपका गाइड आपको लेकर कैरी करेगा। धन्यवाद। और मैं इनकी सराहना करते हुए, हम लोग आज इनके साथ एक प्लेज लेंगे कि भारत युवा जो मोदी जी का सपना है कि हमारे यंग एज के, तो उनके लिए भी वांट टू से कि नो, से नो टू ड्रग्स एंड से नो टू अल्कोहल। तो मैं तो मतलब आजकल बोलता हूँ कि वो आपका यस, इस चीज़ के लिए पूरी तरह सहमत हूँ कि हमें नो ड्रग्स एंड नो अल्कोहल और गो ग्रीन, क्योंकि ग्रीन भारत होगा तभी हम सब। योगा करिए, जैसे बात करने के बाद यस, आपकी जो योगा, योगा पे विश्वास करो, आयुर्वेदा पे विश्वास करो। नमस्कार।